बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट का आलमी मेला चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में। और आज चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दो रिवायती हरीफ, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल हैं। हमारी और आपकी मुलाकात 18 फरवरी से रोज़ाना हो रही है एक्सप्रेस न्यूज़ पर, दोपहर 1 से 2 और रात 11 से 12 बजे तक। और ये ट्रांसमिशन जो है, इट इज़ प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड लेज and it is powered by Telenor and Colgate Max Fresh। तो इन दोनों हमारे जो दो गेस्ट हैं जिनसे हम बात करते हैं रोज़ की तरह, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से हम बात करते हैं और आज के मैच के हवाले से पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात करेंगे। कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दुबई जो क्रिकेट एकेडमी है आईसीसी की, वहाँ प्रैक्टिस की। आज पाकिस्तानी टीम फ्लड लाइट्स में स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करेगी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा है, टिकट्स बड़े महंगे बिके हैं, ब्लैक में टिकट्स बिक रहे हैं। और वहाँ पर हमें एक वीडियो भेजी अनीस साजन साहब ने कि वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन जो वर्कर्स हैं उनको साथ मिलाकर उनके लिए 500-500 दरम के टिकट जो हैं वो लिए गए हैं और वो मैच देखने के लिए जाएंगे, अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे। हमें वीडियो मिल गई तो रात को हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि पाकिस्तानी वर्कर्स पाकिस्तान का झंडा लिए खड़े हुए हैं और इंडियन वर्कर्स इंडिया का झंडा लिए खड़े हुए हैं। दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन दरअसल ये सियासतदानों की सियासत है जिसकी वजह से लोगों के दरमियान वो दूरियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन कल पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा होगा उसका सबको शिद्दत से इंतजार है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड और आमिर सुहेल से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आमिर, जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस रही 3-0 वनडे सीरीज़ हारे, और अगर वर्ल्ड कप 2023 के बाद से देखें तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। क्या देखते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का मैच विनिंग कैप्टन नहीं है पैट कमिंस जिसने वर्ल्ड कप जितवाया, तो आप इन दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन करें कैसे करेंगे? देखिए, कंपैरिजन ये है कि बिल्कुल डेंट तो है इंग्लैंड की टीम को इस वक्त। अगर आप पाकिस्तान और इनकी टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीतने के बाद, पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद ये बिल्कुल ही फ्लो हो गया। उसके बाद इंडिया गए, वहाँ पे भी ये जो कंडीशंस थी उसके साथ ये अडेप्ट नहीं कर सके, स्ट्रगल किया। तो मैं समझता हूँ आज जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दोनों टीमों की, अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है सही। और अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो वो बड़े शॉर्ट कॉन्फिडेंस हैं और उनको आइडिया अभी तक नहीं हो रहा कि इन कंडीशंस में बॉल किस तरह करते हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि जो दोनों टीमों से बेहतर बॉलिंग कर जाएगा उसके जीतने के चांसेस होंगे। खुर्रम, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उसमें भी इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड ने 4 ओडीआई सीरीज खेली हैं और चारों के चारों हारा है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 4 ओडीआई सीरीज खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया 2 जीता है, 2 हारा है। पाकिस्तान ने 3-0 ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो ऐसी सिचुएशन में जब उनके टॉप क्रिकेटर्स नहीं है 5, क्योंकि आमिर ने भी कहा और आपने भी उसको सेकंड किया कि उनके पास टैलेंट है, अगर प्लेयर्स नहीं है तो रिप्लेसमेंट उनके पास आता रहता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर 5 प्लेयर्स नहीं है उसके बावजूद ये टीम जो यंगस्टर्स होंगे वो अपनी पूरी जान मारेंगे ताकि वो जगह बना सके? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात ये, इनका जो डोमेस्टिक सिस्टम है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट होती है और वहाँ से परफॉर्मेंस बेस्ड प्लेयर को पिक करते हैं। और आमिर भाई ने बताया था, क्योंकि डोमेस्टिक के ऊपर मेरी तो नहीं, मैंने तो इंटरनेशनल उनके अगेंस्ट खेला और जो देखा, डोमेस्टिक से जो प्लेयर आता है वो इतना मैच्योर होता है कि उसको स्ट्रगलिंग करते हुए दिखता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्मिथ और ट्रेविस हेड ये जो है मेन बैकबोन का काम अदा करेंगे, क्योंकि देखें कहीं ना कहीं अगर इनके मुकाबले में इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर देखें तो उसमें 4 ऐसे बड़े नाम दिख रहे हैं जिस पे डिपेंड कर सकती है टीम, जिसमें नंबर 1 उनके कैप्टन बटलर, फिर उसके बाद जो रूट, उसके बाद जाके इनका आता है लिविंगस्टन, जो इस टाइम जिस तरह की इनिंग है वो इम्पैक्टफुल इनिंग खेलता है। ब्रुक्स और रूट ये कैरी करने वाले हैं कि ये गेम को घुमाते हैं। इंडिया के खिलाफ क्या हो गया था इन्हें? इंडिया के खिलाफ क्या हो गया था? देखिए अच्छी प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ऐसा तो नहीं है ना कि वो टीम अंडररेटेड टीम थी। प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और अपने घर में खेल लेते। हाँ, यहाँ एडवांटेज ये होता है कि अब लेना शुरू किया गया है टेस्ट क्रिकेट में
कि हम होम एडवांटेज लेंगे, वरना ये होता था फ्लैट ट्रैक बनाई, जितने हो रहे हैं उतने कर लें, बहुत है। तो ये चीज जब तक आप इस चीज से आप निकलेंगे नहीं ना, तब तक आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। आमिर, अगर बॉलिंग को देखें ऑस्ट्रेलिया की, स्पेंसर जॉनसन है, उसके अलावा मैथ्यू शॉट उनके ऑलराउंडर हैं। फास्ट बॉलर्स में आप देखें ऑलराउंडर एक और है एरून हार्डी, लेकिन फास्ट बॉलिंग के शोबे में आपको कुछ कमी नजर आती है। स्पिनर तो है जंपा भी है, उसके बाद तनवीर संगा भी हैं, नए लेग स्पिनर। बेन डॉर्शूज जो हैं ये भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और मैं थोड़ा सा जो खुरम ने बात की उसको फर्दर करूंगा। एक तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स का है वो है टेक्निक। जिसकी टेक्निक बहुत बेहतर होती है वो प्रेफर्ड होता है। रन्स और वो सारा कुछ जो है वो कंसिस्टेंसी देखते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो जब किसी को सेलेक्ट करते हैं, 4 टॉप परफॉर्मर हैं, तो उस पर बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अगर किसी का एक्शन जो है वो क्लीन है, इंजरी के चांसेस नहीं, उसको प्रेफर करते हैं जिसकी टेक्निक हो। जी, आपने पिच रिपोर्ट देखी। आमिर से पूछता हूं कि साइमन डूल न्यूजीलैंड के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर पिच रिपोर्ट दे रहे थे और बता रहे हैं इसी पिच पर 600 के करीब रन बने। देखिए, लाहौर में आपने देखा कि बैट्समैनों की पैराडाइज है। ये ऐसी पिच है जहां पे बैटर्स आके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा गेंद होता है, और जो हमने एक आधा मैच देखा है कि शुरू में बैट्समैनों को ग्राफ्ट करना पड़ता है। ये पिच जो है स्लोली फर्म अप होती है, उसके बाद बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। कमिंग बैक टू इंग्लैंड्स बैटिंग लाइनअप, जो रूट की बात कर रहे थे, जो रूट के अलावा अगर आप पैटर्न देखें, अभी जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई है, फिर अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए हैं पाकिस्तान में, मेथोडिकली जो खेले हैं, आराम से पिक द मोमेंट्स के, इस मोमेंट के ऊपर हमने अटैक करना है, उन टीमों ने बड़ा स्कोर किया। कल अगर आप साउथ अफ्रीका को भी देख लें, बड़े मैयट खेले। ये सारे प्लेयर्स हैं सवाए रूट के, आके दे बिलीव इन हिटिंग द बॉल वेरी हार्ड। तो उसमें ये एडवांटेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को दे सकता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और जिस तरह आमिर कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में टेक्निक पर तवज्जो देते हैं। कॉन्स्टेस जो उनका ओपनर आया था, जिसने आते ही जो है वो बुमराह को रिवर्स स्वीप पे छक्का मारा था पीछे, तो वो उसको उन्होंने ड्रॉप किया जो सीरीज हुई श्रीलंका के खिलाफ, और उन्होंने ट्रेविस हेड से उस्मान ख्वाजा के साथ इनिंग्स ओपन कराई। तो इसका मतलब है कि वो टेक्निक पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इस पर हम बात करेंगे, खुर्रम मंजूर से भी पूछेंगे। ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। जोश जगा दे जीत की धुन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। और हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। खुर्रम, जिस तरह आमिर बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो अपने बैट्समैनों को जब पक्के हो जाते हैं, जिसे क्रिकेट की इस्लाह में कहा जाता है, उनको वो मौका देते हैं। तो अब यहाँ पर इस मैच में चूंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो इतना डेंट नहीं पड़ा जितना उनके 5 लोगों के जाने से बॉलिंग को पड़ा है। तो कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो तगड़ी नजर आती है। ट्रेविस हेड है, उसके अलावा उनका कप्तान स्टीव स्मिथ है, बेशुमार उनके पास अच्छे बैट्समैन। मैक्सवेल भी है, और आपको पता है ये जो मैक्सवेल जैसे प्लेयर है ना, ये गेम चेंजर है। ट्रेविस हेड, मैक्सवेल, ये जिस मैच में रन्स करते हैं वो टीम मैच जीतती है। तो इनके जितने भी रन्स होते हैं ना वो इम्पैक्टफुल होते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लाहौर में जितने भी गेम्स होते हैं ना वो हाई स्कोरिंग गेम होते हैं। आमिर ने बताया ना कि हाई स्कोरिंग गेम होंगे, और पहले बैटिंग हो बाद में बैटिंग हो, आपको बैट पे अच्छा बॉल आएगा। और सेकंड इनिंग में एडवांटेज ये होता है, थोड़ा स्किट करके लगता है बॉल। तो एडवांटेज तो यही होगा कि जो भी टॉस जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है वो पहले बॉलिंग करेगा, ताकि एक अच्छी, अब पता है सबको कि बाद में और अच्छा हो जाता है। केन विलियमसन ने क्या जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी ट्राई सीरीज में। यही तो बोल रहा है, मतलब वही वाली बात, मेन वही, फिर इन दी एंड वही आती है बात कि आपने प्लानिंग से जाना है। आते ही आप करेंगे, हो सकता है अगर ऑस्ट्रेलियन टीम मिसाल के तौर पर अगर पहले बैटिंग करती है और ट्रेविस हेड अनफॉर्चुनेट आउट हो जाता है, तो एकदम से बैकफुट पे जाएगी, क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 3 ऐसे प्लेयर हैं जो इस टाइम बैकबोन का रोल अदा करेंगे। आमिर, जो उन्होंने कोच चेंज किया है कि वो अब ब्रेंडन मैकलम को उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट का भी बना दिया, और इससे पहले उनके जो वो थे पॉल कॉलिंगवुड वो कर रहे थे। आप समझते हैं उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा इनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं इंग्लैंड की? देखिए, जो माइंडसेट है डिफरेंट कोचेस का, वो रिफ्लेक्ट होता आपको नज़र आता है। आई थिंक कि ये अल्ट्रा एग्रेसिव थे इंडिया में, और इंडियन ने इनसे ज़्यादा एग्रेशन दिखा के इनको जो है वो नीचे किया। और
देखें इनके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, जब आप जोफ्रा की बात करो, आप मार्क वुड की बात करो, इवन कास, ब्राइडन कास की बात करो, ओवर्टन भी बड़ा अच्छा है, लंबा जो है, एटकिंसन भी है, एटकिंसन, ये सारे जो हैं ये पेस, हाँ स्लोअर वन करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो डिविएशन है, जो मूवमेंट है वो नहीं मिलती। और जब पेस के साथ आपका गेंद बल्ले पे आना शुरू हो जाए तो फिर तो बैट्समैन की मौज है। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की हम अगर बात करें, जो बैटिंग है इनकी, जो इनका माइंडसेट है, जो इनकी जो टीम मीटिंग्स में गुफ्तगू होगी, वो ये होगी कि कप्तान कहेगा कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है। वो बैट्समैनों को ये कहेगा कि हमने इनके लिए इंश्योरेंस लेके आनी है। अगर पिच जो है वो 300 की है, हमने कोशिश करना है 340 करने का, ताकि अगर एक बॉलर पिट भी जाता है मोमेंटरीली उसको हम कवर कर सकते हैं। सो ये इनका माइंडसेट आपको रिफ्लेक्ट होता आज नजर आएगा, क्योंकि इनका माइंडसेट ये है कि ये देखते हैं कि यार क्या हमारी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है तो बैट्समैन अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं। अगर बैटिंग में थोड़ा सा झोल नजर आता है तो इनके बॉलर जो हैं दे कम टू द फोर। ओके, अगर ये 280 की पिच है हम 240 पे आउट करेंगे, विल मेक इट इजियर फॉर यू। मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग और दे प्ले लाइक अ टीम। उनको ये पता है कि हमारी टीम जो है उसमें बैलेंस में झोल कहां पे है, और उसके मुताबिक वो सामने रख के ऑपोजिशन को वो प्लानिंग करते हैं। तनवीर सांगा जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, 3 वनडे खेला है, उसको रखा है। एडम जंपा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, गुज़िश्ता 10 मैचेस में उसने बड़े आउट किए हैं। उसके अलावा उनके पास स्पिन बॉलिंग के शोबे में ग्लेन मैक्सवेल भी कर लेता है। तो हमारा एक अकेला अबरार जिससे बेचारे से ये चाय बनवाते थे, उसकी वीडियो उन्होंने रिलीज की कि वो चाय अच्छी बनाता है, ही शुड कंसंट्रेट ऑन हिज बॉलिंग चाय के बजाय। तो आप नहीं समझते हमारा अकलौता बेचारा अबरार कितने दबाव का शिकार होगा? है आपने लुकमा देने से बात नहीं आया। देखिए सिंपल सी बात है कि आप जब टीम सिलेक्शन करते हो तो आप सारा सिनारियो जो है सामने रखते हो, ऑपोजिशंस को भी सामने रखते हो, कंडीशंस को भी सामने रखते हो। उसके बाद आप फॉर्म को देखते हो, आपके प्लेयर्स की फॉर्म क्या। अब आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कितने मैचेस खिलाए नसीम को, आपने कितने मैचेस खिलाए किसी और को। सो आपने ये देखना था कि क्या हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं क्या वो विकेट ले रहे हैं, क्या उनका गेंद हवा में स्विंग कर रहा है, ये क्या परेशानी लेके आएंगे। तो फिर आप कहते हो ओके हमारे अगर फास्ट बॉलर काम कर रहे हैं तो एक स्पिनर डालते हैं और 2 हम बॉलिंग ऑलराउंडर से हम काम करवा लेंगे, जल्दी से विकेट गिरेंगे, 2-4 ओवर इधर से निकाल लिए, 2-4 ओवर इधर से निकाल लिए। फिर जाके आप ये वाला डिसीजन करते हो। जब आपके फास्ट बॉलर्स भी आउट नहीं कर रहे तो फिर आपको सोचना चाहिए ना, तो फिर आपने देखना है कि भाई हम क्या डिसीजन मेकिंग में बेहतरी लेके आए कि हमारी टीम जो है उसका बैलेंस भी अच्छा हो और आपका जो बॉलिंग जो यूनिट है वो वेल राउंडेड हो जाए। अब आई थिंक मुझे नहीं समझ आती कि उस वक्त क्या सोच थी, क्या चीजें उन्होंने देखी। आई थिंक जो बेसिकली था, जो बी ऑल एंड एंड ऑल, वो ये था कि होपिंग अगेंस्ट होप के हो जाएगा। वो उनके जो कोच हैं, वो चीफ सेलेक्टर हैं बेली, क्या वो ज्यादा समझदार हैं हमारे चीफ सेलेक्टर्स, हमारे सेलेक्टर्स के मुकाबले में? नहीं, आप देखें होमवर्क बड़ा मैटर करता है। कप्तान भी रह चुके हैं ना। देखिए नहीं, आप किसी भी चीज़ का अगर आप कोई सिलेक्शन कर रहे होता है ना, उसका क्राइटेरिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान की टीम की हटा दें बात, दुनिया की टीमों का पैटर्न है कि आप हर चीज़ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं लड़का फॉर्म में कितना, वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। सही। उसकी लास्ट 2 टूर्नामेंट में कैसी फॉर्म थी, फिटनेस कैसी थी, वो कहीं फटीक में तो नहीं है, हाफ फिट में तो नहीं खेल रहा। दूसरी बात ये कि वो किस टीम के अगेंस्ट, किस बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा है और किन पिचेस पे कर रहा है। ये 2-3 सवाल होते हैं। ये तो डेटा एनालिस्ट का काम था ना कि उनको बताए। वीडियो एनालिस्ट है हमारे पास, डेटा एनालिस्ट हमारे पास जो एक सेलेक्टर बनाया हुआ है। मैं आपको वीडियो दिखाने में डेटा बताने में फर्क होता है। वीडियो दिखाने, ये देख लें ये मैच हुआ, हम इनसे मैच खेलने वाले हैं, आप इसको बताएंगे कि रोहित शर्मा आउट कैसे होगा। मैं कह रहा हूं जब टीम का सिलेक्शन होता है तो उस वक्त डेटा एनालिस्ट डेटा रखता है कि नहीं रखता सामने? नहीं रखता। तो स्टैट्स निकाल के रख देते होंगे, मगर बात इन दी एंड क्या आती है, कप्तान ने डिमांड की। कल भी मैंने ये पॉइंट रेस किया था, रिजवान ने बोला होगा ना मुझे खुशदिल चाहिए। तो रिजवान इतना पावरफुल है? नहीं, आपको लग नहीं रहा? मुझे तो सिलेक्शन कमेटी जो टीम बनी है उसको देख के तो मुझे लगा रिजवान डोमिनेटिंग हैंड पे। मुझे तो ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। आमिर आप भी कप्तान रहे हैं। देखिए बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी का रोल होता है कप्तान कोच की इनपुट लेना,
फाइनल डिसीजन उनका है। हाँ, उनका है। अगर आप कप्तान की डिमांड के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है, यू हैव टू आस्क कैप्टन क्वेश्चंस why? कि भाई व्हाई यू वांट दिस। सही। हम समझते हैं कि ये टीम का बैलेंस खराब करेगा, आपने डिबेट करना है ना। अगर आप बिल्कुल गिवन कर जाओ किसी की डिमांड के ऊपर, तो फिर तो आप यू नॉट डूइंग योर जॉब। देखें, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपका साइंस का एग्जाम है, तैयारी आप उर्दू की कर लो, गलत है ना तो। करके चले जाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब अकल नहीं है इनके पास। एक बंदा अगर नाइट के स्पेलिंग पूछे, वो बंदा बताए कि NIGHT, तो अगला बोले कि ये नहीं, ये तो NIT निकत की स्पेलिंग है। हाँ। तो फिर अकल नहीं है इनके पास। अकल अब मैंने इशारों में बता दिया है। अकल की पूछ रहा हूँ ना, आप तो कह रहे ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना। नहीं, फर्क आ जाता है इसमें। यहाँ थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि एक एग्जांपल है, विद रिस्पेक्ट, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, नाम में नाम ले रहा हूँ। इंजी भाई से आर्गुमेंट होता? एक सवाल है, नहीं करता अगर टीम बनने पे इस तरह के नाम पावरफुल सिलेक्टर थे वो, नहीं सिलेक्टर थे। देखें, एक कैरेक्टर की इमेज होती है। आप जब आर्गुमेंट करते हैं ना, मुझे नहीं ऐसा लगता रिजवान को काउंटर किया गया हो। उसने बोला भाई मुझे ये चाहिए प्लेयर, बस। तो अब जिम्मेदारी भी फिर रिजवान लेगा ना। अगर टीम खराब करती लेना है भी चाहिए। फिर वो तो दुआओं की बात करता है, जाके तकरीर करता है। देखें, दुआ तो खैर अच्छी चीज है, अच्छी दुआ के साथ दवा की जरूरत नहीं है क्या? दवा करेंगे नहीं तो भुगतेंगे और भुगत रहे। देखें, मैं फिर कहूंगा ये जब आप टीम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये कलेक्टिव एफर्ट जी। इसमें आप एक बंदे को नहीं कर सकते। क्या फिर आप, अगर आप सारा मलबा उस पर डालेंगे रिजवान के ऊपर, फिर कप्तानी चेंज की बातें होंगी। आई मीन, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। अगर आपने कन्फ्रंट नहीं किया किसी को इफ ऑन अ अनरीजनेबल डिमांड, तो फिर कसूर तो फिर शेयर करना पड़ेगा ना आपको। बात सिंपल सी है कि आपको देखें, जो डिलीजेंस है वो मदर है सक्सेस की। जब तक आप सोच समझ के फैसले नहीं करेंगे, यू विल नॉट फाइंड सक्सेस। आप आर्गुमेंट करते थे जब 2003 के वर्ल्ड कप के बाद आप चीफ सिलेक्टर बने, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही। हम पहले जावेद भाई को बुलाते थे, फिर इंजी को बुलाते थे, राशिद भी तो था, राशिद को भी। और उसमें ये था कि हम उनसे पूछते थे व्हाट डू यू वांट आप, और फिर रीजन पूछते थे कि क्या रीजन है। अच्छा, क्या अगर हम उनकी जो रीजनिंग थी उसके ऊपर कंफर्टेबल होते थे, फाइन, 15 बना के दे देते थे आप उनको। हाँ जी। और उसके बाद 11 में होता था आपका इनपुट? 11 में नहीं। अच्छा, 11 में इनपुट बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद होता यह था कि जब हम अग्री नहीं करते थे एज ए सिलेक्शन कमेटी, कि उनको कहते थे कि यू वेट, हम डिसीजन करके आपको बुला के फिर एक्सप्लेन करते थे कि ये हम डिसीजन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजूहात क्या है, और उसके बाद आगे चलते थे। लेकिन ये नहीं था कि आपने अनरीजनेबल डिमांड के ऊपर जो है वो गिवन कर दिया। उस सिलेक्शन कमेटी से कई लड़के सामने आए। मोहम्मद हफीज ने अपना डेब्यू किया, उमर गुल ने अपना डेब्यू किया, यासिर हमीद ने सेंचुरी इन ईच इनिंग्स स्कोर की, शब्बीर अहमद आए। काफी लड़के उस सिलेक्शन कमेटी के, जिसके आमिर सोहेल चेयरमैन थे, उसके आए।